दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट विमान, सबसे सक्षम ट्रांसपोर्ट विमान समझे जाने वाला C-17 दो सुखोई 30 लड़ाकू विमानों के साथ अब यह है भारत की शक्ति। एक अमेरिका में निर्मित विमान, एक रूस में निर्मित विमान, लेकिन दोनों कर्तव्य पथ पर एक साथ। और देखिए उसका नाम भी भीम फॉर्मेशन रखा गया, भीम। और जो C-17 एयरक्राफ्ट है 77 टन इसकी वेट कैरिंग कैपेबिलिटी है। पूरा T-90 टैंक इसके अंदर जा सकता है। और ये देखिए अब कॉकपिट के अंदर से आप डायरेक्ट वीडियो जो टेलीकास्ट किया जा रहा है वो आप देख पा रहे हैं। ये गजब का तालमेल होता है, एक फाइटर और एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, लेकिन एक साथ जब वो आगे बढ़ते हैं, एक तो वो गर्जना और दूसरा उन पायलट्स का तालमेल। वाकई 1971 के युद्ध की याद और टंगेल ऑपरेशन की याद इसलिए आती है क्योंकि उसमें अलग अलग तरह के विमानों ने एक साथ उड़ान भरी थी और एक साथ उस ऑपरेशन का हिस्सा हुए थे, जबकि हर विमान की क्षमता और उसकी काबिलियत अलग होती है। और यही भारतीय वायुसेना की बहुत बड़ी ताकत है कि चाहे आमने सामने का डॉग फाइट हो या फिर दूर से निशाना साधना हो, हर एक चीज में इंडियन एयरफोर्स सक्षम पूरी तरीके से। अब अब्दुल्ला फतेह अल सीसी बहुत उत्साहित आकाश की ओर देखते हुए, क्योंकि अब भारतीय वायुसेना के 80 के दशक से बहुत ही सक्षम परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम जैगवार डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, और उन्हें अब आप अपग्रेड भी कर रहे हैं मार्शल चोपड़ा। बिल्कुल, एरोहेड फॉर्मेशन में आएंगे। 6 जहाज हैं, जैगवार्स है, जैसे आपने कहा 1980 के करीब ये भारतीय वायुसेना में जुड़े और उसको अपग्रेड किया गया। 2 बार अपग्रेड कर चुके हैं। अभी लेटेस्ट है, रेडार लग गए हैं, मिसाइलें लग गई हैं, उसके अंदर बहुत कैपेबिलिटी बढ़ गई है, नया नेविगेशन सिस्टम लगा है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगा है। तो ये जैगवार्स अभी और 10-12 साल तक कम से कम चलेंगे। अब आप उनकी आवाज गर्जना सुनिए, गर्जना। True meaning, its reasons need to be lived collectively. डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, ये होती है बात कि दुश्मन भाप भी ना पाए, ये तेजी से दुश्मन के इलाके में घुसते हैं, बमबारी करके पलट के लौट आने में सक्षम है ये विमान। ये है जैगवार की ताकत। और अब भगवान शिव का त्रिशूल है, लेकिन मुझे लगता है कि आज उस प्रदूषण का भार पूरी तरीके से समझ में आ रहा है। जब विमानों की गड़गड़ाहट, तो गर्जना तो सुनाई दे रही है, लेकिन विमान उस तरीके से नजर नहीं आ रहे हैं। बहुत लेट नजर आ रहे हैं, बहुत हल्के से नजर आ रहे हैं, हल्के से नजर आ रहे हैं, लेट नजर आ रहे हैं। और जो उनका नॉर्मल गैप होता है और अगर विजिबिलिटी अच्छी होती है तो काफी दूर से जहाज नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो बीच बीच में ये जो गैप आप देख रहे हैं इसलिए है बिकॉज ऑफ लो विजिबिलिटी। सर अब ये त्रिशूल फॉर्मेशन Su-30 जो कि 900 मीटर की ऊंचाई पर केवल उड़ान भर रहे हैं, और भला हो उन आसमानी कैमरों का कि कुछ नजर आ रहा है। ये देखिए भगवान शिव के त्रिशूल की तरह एक बिल्कुल ऊपर निकल जाएगा। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहे हैं। 3 विमान एक साथ आए, एक बिल्कुल ऊपर खींच जाएगा। और ये कॉकपिट से आप तस्वीर देख रहे हैं। एक फाइटर पायलट के रूप में एडमिरल सिन्हा और एयर मार्शल चोपड़ा, आपने तो ये तस्वीरें कई बार महसूस की है। बहुत एक्साइटमेंट होती है, सिर्फ कॉकपिट में बैठते हुए नहीं, जमीन पे बैठ के इन जहाजों को देखते हुए भी बहुत एक्साइटमेंट होती है। हम लोगों को भी एड्रेनल रश होता है और हम अब वो आखिरी सलामी के लिए इंतजार कर रहे हैं। अब तक 900 मीटर की ऊंचाई पर आपने देखा था, अब 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप राफेल को देखिए। एक पूरा अगर ये फ्लाई पास्ट हुआ है तो फ्लाई पास्ट का शो स्टॉपर अब आने ही वाला है आसमान में नजर। ये जो वर्टिकल चार्ली जिसको हम कहते हैं, ये सलामी दी जाती है। ये राष्ट्रपति को सलामी देंगे, देश को सलामी देंगे, पुल अप करेंगे वर्टिकली ओवर द डेज। और उसके बाद ये अगर आज विजिबिलिटी बहुत कम है, क्लाउड के अंदर चले जाएंगे और चले गए हैं और शायद पब्लिक इसको देख नहीं पाएगी।